पेशावर ज़ल्मी ने अपना फतुहात का सिलसिला बरकरार रखा और एक दफ़ा फिर फतह के साथ 6 मैच के बाद वो सरे फहरिस्त है HBL PSL 11 के पॉइंट्स टेबल पर। आपको खुशामदीद कहते हैं रफ एंड टफ प्रोग्राम में तहाईदी 12 मैन यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैच खेला गया वो पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से था और आसानी पेशावर ज़ल्मी ने वो मैच अपने नाम किया 24 रन से। जो अगर मैं बात करूं इस पूरे मैच के जो टर्निंग पॉइंट था, प्लेयर ऑफ द मैच थे, जबरदस्त बॉलिंग की वो थे सुफियान मुकीम, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और जबरदस्त स्टेज पे आउट किया। अगर हम बात करें तो वो 3 खिलाड़ी कौन थे मुल्तान सुल्तान के, तो नंबर 1 जो बैटर थे वो थे स्टीव स्मिथ, जिनको उन्होंने आउट किया। उसी ओवर में जॉश फ्लिपी को उन्होंने लेग बिफोर किया और उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट था वो था एस्टन टर्नर, जो उनके कप्तान थे मुल्तान सुल्तान के, तो उनकी विकेट ली जो बोल्ड किया, जो खासे अटैकिंग अप्रोच के साथ आ रहे थे सुफियान मुकीम के खिलाफ। लेकिन जिस तरह से सुफियान मुकीम ने अपने कंट्रोल रखा, अपना कॉन्फिडेंस रखा और जब उनको प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, जब उनसे पूछा गया था कि आपकी इस बॉलिंग के पीछे क्या राज है, तो उन्होंने बताया कि जी कि इफ्तिखार अहमद से मैं प्लान्स लेता रहता हूं, जो वो चीज़ मुझे गाइड करते हैं उसको मैं फुलफिल करने की कोशिश करता हूं। साथ साथ जो बाबर आजम है, जो कप्तान है पेशावर ज़ल्मी के, उनकी गाइडलाइंस के तौर पे जो परफॉर्मेंस टीम चाहती है मुझसे वो मैं देता हूं। तो ये जिस तरह से परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं सुफियान मुकीम, मैं समझता हूँ, और इस वक्त 13 विकेटों के साथ सरे फहरिस्त हैं HBL PSL 11 के अंदर। जो हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक लीग देखी जब लाहौर में मैचेस हुए तो वो बैटर्स डोमिनेशन हो रही थी, वहां पर लंबे रन हो रहे थे और स्पिनर्स के लिए कुछ भी वहां पर नहीं थे। लेकिन जब मैचेस शिफ्ट हुए हैं लाहौर से कराची के अंदर, तो कराची की पिचेस पे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है। तो यहां पर एक डिफरेंस मैं जरूर बोलूंगा कि दोनों बैटर्स को भी और बॉलर्स को भी सपोर्ट करता है। अगर फास्ट बॉलर अच्छे डैक पे प्रॉपरली बॉल हिट करें, जैसे आज नाहिद राना ने बॉलिंग की थी, जबरदस्त पेस के साथ उन्होंने बॉलिंग की, उनको वहां मदद भी मिल रही थी और मजा भी आ रहा था उनकी बॉलिंग देखने में। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से स्पिनर्स की अगर बात करूं, स्पिनर्स की डोमिनेशन हमें नजर आ रही है। जिस तरह से बाबर आजम ने बताया कि जब वो बैटिंग कर रहे थे, जब नया बॉल था तब बल्ले में बड़ा अच्छा आ रहा था। कुसाल मेंडिस की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से वो इनिंग्स खेल रहे थे, लाजवाब इनिंग्स खेले, तो उसकी बाबर आजम ने भी तारीफ की है। 3 कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज उन्होंने मारी हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए और जो फॉर्म उनकी बरकरार है, मैं समझता हूं कि वो ऐसा लग रहा है कि 1 मैन आर्मी है पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो जो बाबर आजम से जब पूछा गया कि जी आपने पिच कैसी असेस की, कि आपको लग रहा था कि जो टोटल आपने किए, जो 196 टोटल उन्होंने किया था, एक स्टेज पर उनको लग रहा था शायद 210 220 हो सकते हैं, लेकिन वहां पर बॉलर्स ने रिस्ट्रिक्ट किया। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, कि जो जब तक नया बॉल था बॉल बल्ले पे अच्छा आ रहा था, हार्ड बॉल था, जैसे ही बॉल थोड़ा सा पुराना हुआ तो डबल पेस के साथ बॉल आना शुरू हुआ, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें रन करने में मुश्किल हुई। लेकिन अगर जिस तरह से बात करूं, पेशावर ज़ल्मी ने ओवरऑल आज के दिन डोमिनेट किया है, वो अलग नजर आ रहा है। तो ये अगर हम पूरे बात करें इस पूरे पेशावर ज़ल्मी की, अगर हम जो बात करें, जो रन चेस करने जब मुल्तान सुल्तान जा रहा था, तो उनके अगर स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली विकेट थी वो थी साहबजादा फरहान की, जो मशहूर है इस T20 क्रिकेट के अंदर, सिंगल हैंडलेडली वो मैच लेके जाते हैं। लेकिन उनकी विकेट किसने ली? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, इफ्तिखार अहमद ने। इफ्तिखार अहमद ने उनको आउट किया और वो जो टर्निंग पॉइंट था उस वक्त नया बॉल वाला, वो इफ्तिखार अहमद ने प्रोड्यूस करके दिया जब वो मुल्तान सुल्तान चेस करने गए हुए थे। और उस वक्त साहबजादा फरहान के सिर्फ 17 रन थे। बाकी बात करूं, स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छी इनिंग्स के लिए, डोमिनेशन नजर आ रही थी कि थोड़ा सा जा रहे थे कि बाउंड्रीज मारे थे, नाहिद राना को उन्होंने स्कूप भी मारा, जो छक्का हुआ पीछे जाके चौका हुआ 1 बाउंस। लेकिन जब सुफियान मुकीम आए तो सुफियान मुकीम ने नंबर 1 स्टीव स्मिथ को आउट किया, उसी ओवर में जॉर्ज फ्लिपी को आउट किया और फिर नेक्स्ट ओवर में आके एस्टन टर्नर की विकेट लेके मैच अपने नाम किया। लेकिन यहां पर एक चीज का नहीं भूलना चाहिए, जिस तरह से शान मसूद बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, 19 बॉलों का उन्होंने सामना किया, 35 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, उनका साथ किसी ने नहीं दिया। मैं समझता हूं कि अगर उनका साथ अरफात महनाज देते या नवाज देते तो शायद ये थोड़ा सा जाके करीब जा सकते थे और मजीद करीब जाते। हार जीत हुए तो खेल का हिस्सा है, लेकिन जो क्रिकेट आज हमने देखी है दोनों की तरफ से बहुत लाजवाब क्रिकेट देखी गई है। क्योंकि बॉलिंग की बात करूं तो सुफियान मुकीम बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आया इस पूरे मैचेस के अंदर। नाहिद राना को बहुत लेट लाया
बाबर आजम ने पुराना बॉल से वो लाए, लेकिन वहां पर उन्होंने भी 2 विकेटें अपने नाम की और आमिर जमाल ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। तो यूं पेशावर ज़ल्मी ने बाआसानी ये मैच 24 रन से अपने नाम किया और सरे फहरिस्त हो गए एचबीएल पीएसएल 11 के अंदर टॉप ऑफ द टेबल। अब अगर हम बात करें टेबल्स की, टेबल पे नजर रखें तो पेशावर ज़ल्मी इस वक्त 11 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त है। मुल्तान सुल्तान 8 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर, फिर 7 पॉइंट के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर कराची किंग्स 6 पॉइंट के साथ, फिर क्वेटा ग्लैडिएटर 6 पॉइंट के साथ, और फिर हैदराबाद किंग्समैन ने जो बैक टू बैक 2 मैचेस जीते हैं वो उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है इसमें। और लाहौर कलंदर जो थी वो भी 2 मैच जीती है 4 पॉइंट के साथ, लेकिन जो रावलपिंडीज हैं उन्होंने 5 मैच खेले, 5 मैच हारे। तो ये था पॉइंट टेबल आपके सामने। जिस वक्त आप T20 क्रिकेट के अंदर जाते हैं जो आपको मोमेंटम मिलता है और फिर मोमेंटम को कैरी करना पड़ता है। यहां मैं एक चीज की जरूर बात करूंगा, फरहान यूसुफ की, जो पाकिस्तान अंडर 19 कप्तान भी थे। उन्होंने छोटी सी इनिंग्स खेली, लेकिन वो इनिंग्स बहुत लाजवाब इनिंग्स थी उनकी। उसमें हमें नजर आ रहा था कि वो उस मोमेंटम को कैरी कर रहे थे जो कुशाल मेंडिस और बाबर आजम या मोहम्मद हारिस दे रहे थे पेशावर ज़ल्मी को। वहां पर उन्होंने 30 रन बनाए, 22 बॉलों का सामना किया और 3 लाजवाब छक्के उन्होंने मारे। तो ये इस बच्चे में नजर आ रहा है कि ओके, इस एचबीएल पीएसएल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल काफी यंग बच्चे हमें नजर आ रहे हैं। बैटर्स की अगर हम बात करें, अच्छे बैटर्स नजर आ रहे हैं। ये उसमें से फरहान यूसुफ हैं, समीर महनाज मुझे नजर आ रहे हैं, मां सदाकत हमें नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसे बैटर्स हैं कि जो नजर आ रहे हैं कि जो अपने आप को बनवाना चाह रहे हैं। अब्दुल समद की अगर मैं बात करूं तो वो नीचे आके नंबर पे आके वो फिनिश अच्छा कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो ये वो चीजें हैं, ये वो अच्छा साइन है जो हम शायद पीछे कहीं जाके मिस कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे जैसे ये बच्चे आएंगे, ये यंगस्टर्स खेलेंगे, तो ये बेंच स्ट्रेंथ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए करामत साबित होगी।